क्या सच में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जिंदगी में ऐसा दर्द छिपा था जिसे उन्होंने सालों तक दुनिया से छुपाकर रखा? क्या धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी के रिश्ते की कहानी उतनी आसान थी जितनी पर्दे पर दिखाई देती है? आखिर क्यों इस प्रेम कहानी को आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादित कहानियों में गिना जाता है? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन के दिनों में उन्हें फिल्मों में जाने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी के मन में एक बड़ा सपना पल रहा था कि उनकी बेटी एक दिन हीरोइन बने, बड़े पर्दे पर चमके और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ हों। अपनी इसी इच्छा को साकार करने के लिए उनकी मां ने बहुत छोटी उम्र से ही हेमा मालिनी को डांस की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे उसे एक्टिंग की दुनिया की तरफ धकेलने लगी। हालात ऐसे हो गए कि हेमा की पढ़ाई तक बीच में रुक गई, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि बेटी फिल्मों में बड़ा नाम कमाए और स्कूल कॉलेज की बजाय सीधे ग्लैमर की दुनिया में कदम रखे। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी 12वीं कक्षा में थी, तभी उनकी मां ने पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें चेन्नई बुला लिया और वहां बकायदा डांस और एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू करवा दी। जिस वक्त दूसरी लड़कियां अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी रहती थीं, उस समय हेमा घंटों स्टेज पर नाचा करती थीं और अभिनय का अभ्यास किया करती थीं। उनकी मां का यह फैसला और इतनी जल्दी सब कुछ बदल देना आगे चलकर हेमा मालिनी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था, क्योंकि जिस उम्र में एक लड़की को आराम से पढ़ाई और बचपन जीने का मौका मिलना चाहिए था, वही समय उसके लिए फिल्मी दुनिया की कड़ी प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगल और साजिशों के बीच बीतने वाला था। फिर भी हेमा की कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्हें साल 1963 में पहली बार एक तमिल फिल्म में डांस करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था इंदु साथियाम और उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। इसके बाद 1965 में एक और तमिल फिल्म पांडवा वंशम में भी उन्होंने डांस किया। हालांकि इन फिल्मों में उन्हें केवल छोटे छोटे रोल ही मिल पाए और इसी दौर में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी सोच और दिशा दोनों को बदल कर रख दिया। एक मशहूर तमिल फिल्म निर्माता सीबी श्रीधर ने हेमा मालिनी को एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन वहां उन्हें सबके सामने बेहद अपमानजनक शब्दों के साथ रिजेक्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस लड़की में हीरोइन बनने की कोई क्वालिटी ही नहीं है, ये स्क्रीन पर भी अच्छी नहीं लगती और तमिल फिल्मों में ये कभी लीड एक्ट्रेस बन ही नहीं पाएगी। यह सुनकर हेमा मालिनी का दिल टूट गया और वह रोते हुए घर लौटी थी। उसी दिन उन्होंने मन में यह बात ठान ली थी कि अब तो तमिल फिल्मों में छोटे मोटे किरदार नहीं करेंगी, बल्कि बॉलीवुड का रुख करेंगी, क्योंकि उस जमाने में बॉलीवुड टॉप पर हुआ करता था। वहीं जाकर खुद को एक बड़ी हीरोइन के रूप में वह साबित करना चाहती थी। कहते हैं, जब जिंदगी इंसान को गिराने की कोशिश करती है, तब शायद भगवान उसके लिए उससे भी बड़ा रास्ता तय कर चुका होता है। हेमा मालिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि थोड़े ही समय में उनकी जिंदगी में एक ऐसा सुनहरा मौका आया जिसने आगे चलकर उन्हें सिनेमा की दुनिया की सबसे चमकती हुई सितारों में शामिल कर दिया। साल 1968 में राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में हीरोइन बनने का मौका मिला। हेमा मालिनी की किस्मत ने अचानक करवट ले ली। उसी एक फिल्म ने उन्हें रातों रात पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजरों में लाकर खड़ा कर दिया। लोग कहने लगे कि यह लड़की तो मानो हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। दिलचस्प बात तो यह रही कि तमिल फिल्म निर्माता सीवी श्रीधर, जिन्होंने कभी उन्हें लीड रोल के लायक नहीं समझा था, बाद में खुद मानने लगे कि हेमा मालिनी ने उनकी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। इस फिल्म के बाद हेमा लगातार एक के बाद एक फिल्मों में नजर आने लगी और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। शराफत, आप बीती, राजा रानी, नए जमाने जैसी कई फिल्मों में काम करके उन्होंने अपनी जगह इंडस्ट्री में मजबूत कर ली और हर नई फिल्म के साथ उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही चली गई। उसी दौर में एक और खास बात हुई थी कि हेमा मालिनी की खूबसूरती और अंदाज पर बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता दिल दे चुके थे। यहां तक कि उस समय के सुपरस्टार और एटीट्यूड के बादशाह कहे जाने वाले राजकुमार ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दे डाला था, जिसे हेमा मालिनी ने साफ शब्दों में ठुकरा दिया। उसी समय संजीव कुमार के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे संजीव कुमार उन्हें दिल से चाहने लगे। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी ने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया, तो दर्द में आकर संजीव कुमार ने उनका नाम अपने हाथ पर टैटू करवा लिया था। लेकिन वहां हेमा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी फिल्मों में लगातार काम करती रहे। वहीं संजीव कुमार की मां की इच्छा थी कि शादी के बाद हेमा फिल्मी दुनिया छोड़ दें।
यही सोचकर टकराव था जिसने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए, वरना शायद बसंती वीरों की नहीं बल्कि ठाकुर की बहू बनती, जहां एक तरफ पूरी दुनिया के हीरो हेमा मालिनी पर मर मिटने को तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र अकेले ऐसे शख्स थे जिनका असर उनके दिल पर सबसे गहरा पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात फिल्म शोले से काफी पहले ही हो चुकी थी और दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। इन मुलाकातों के दौरान ही धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया और हेमा भी उनकी सादगी और पर्सनालिटी से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। इसी बीच अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी के करीब आ चुके थे और हेमा के परिवार वालों को यह एक बेहद और सुरक्षित विकल्प लग रहा था, क्योंकि वह सफल भी थे, आर्थिक रूप से मजबूत भी और शादी को लेकर गंभीर भी। बात यहां तक पहुंच गई थी कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय हो गई थी, लेकिन जब धर्मेंद्र को इस बात की भनक लगी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और सीधे उस जगह पहुंच गए जहां शादी की चर्चा चल रही थी। उन्होंने जितेंद्र की उस समय की गर्लफ्रेंड को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते इतना हंगामा खड़ा हो गया कि शादी टूट गई। कहा जाता है कि जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने कभी संजीव कुमार को भी नजरअंदाज किया था, वही लड़की आखिरकार उनके हाथ से निकल गई। इस पूरे वाक्य के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से दूरी बना ली और धर्मेंद्र के और ज्यादा करीब आती चली गई। धीरे धीरे धर्मेंद्र का प्यार हेमा मालिनी के दिल पर पूरी तरह छा गया, जबकि उनके घर में उनकी पत्नी प्रकाश कौर अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थी। लेकिन उस समय धर्मेंद्र पूरी तरह बसंती के प्यार में हो चुके थे। बात और आगे तब बढ़ी जब साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति से रिश्ता जोड़े, लेकिन उनके चले जाने के बाद यह आखिरी रुकावट भी हट गई। आखिरकार हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और यही फैसला उनकी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इसके बावजूद भी धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी के लिए बेताब था। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और 2 टूक कह दिया कि वह किसी भी हाल में अपना घर टूटने नहीं देंगी। यहीं से यह कहानी एक ऐसा बड़ा मोड़ लेती है जिसने सबको हैरान कर दिया। धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा मालिनी से शादी करें, लेकिन जब हिंदू रीति रिवाजों में ऐसा करना नामुमकिन लगा तो उन्होंने धर्म बदलने का फैसला कर लिया। सिर्फ शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपने नाम ही बदल कर रख दिए। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नाम रख दिया गया आयशा। फिर दोनों ने निकाह किया और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया, लेकिन यह निकाह उनकी जिंदगी में सुकून की बजाय एक नई परेशानी लेकर आ गया। धर्मेंद्र न तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ पाए और न ही हेमा मालिनी को। वह मुकम्मल जगह दे ना पाए जो एक पत्नी को मिलना चाहिए था। बस इतना हुआ कि उन्होंने दोनों को अलग अलग घरों में बसा दिया। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां। धर्मेंद्र का जीवन मानो 2 घरों के बीच झूलती एक गाड़ी बनकर रह गया। कभी एक स्टेशन पर रुकती, कभी दूसरे पर, लेकिन किसी भी जगह पूरी तरह ठहर नहीं पाती। हेमा मालिनी ने सोचा था कि शादी के बाद उनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, लेकिन सच तो यह था कि निकाह और शादी का सर्टिफिकेट होने के बाद भी उन्हें वह सम्मान और अपनापन नहीं मिला जो एक पत्नी के हिस्से में आता है। धर्मेंद्र कभी उनके साथ खुलेआम नजर नहीं आते थे, न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ खड़े होते और न ही दुनिया के सामने वह स्वीकार कर पाते कि हेमा मालिनी उनकी पत्नी है। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्मी गलियारों तक सबको मालूम था कि धर्मेंद्र 2 जिंदगियां, 2 घर और 2 परिवार के बीच बटे हुए हैं। एक तरफ था उनका पहला परिवार प्रकाश कौर, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता देओल, और दूसरी तरफ थी हेमा मालिनी अपनी 2 बेटियों ईशा और आहाना के साथ। लेकिन दुख की बात यह रही कि दोनों घरों को ही एक पूरा पति और पूरा पिता कभी नहीं मिल पाया। वह कभी दिन में एक घर तो रात में दूसरे घर, कभी यहां तो कभी वहां, और दोनों तरफ के रिश्ते ऐसे हो गए थे जैसे शीशे को बीच से तोड़ दिया गया। हेमा मालिनी के दिल की भी एक उम्मीद थी कि एक दिन धर्मेंद्र उनके साथ खुलेआम आएंगे और गर्व से कहेंगे कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। लेकिन वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनकी पहली फैमिली बहुत खुश थी
और वह प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों के साथ भी उसी तरह का जुड़ाव महसूस करते थे जैसा हेमा मालिनी के साथ। इन सब के बीच हेमा खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। एक तरफ उनका प्यार था तो दूसरी तरफ समाज की बातें, रिश्तों की जंजीरें और लोगों के ताने। दुनिया उन्हें एक घर तोड़ने वाली और किसी की खुशियां छीनने वाली महिला कहती रही, लेकिन किसी ने यह नहीं समझा कि हेमा मालिनी खुद अंदर से कितनी टूट चुकी है। एक तरफ वो माँ थी जिसकी बातों के खिलाफ जाकर उन्होंने यह रिश्ता चुना था, और दूसरी तरफ वो पिता जो उनका होकर भी पूरा उनका नहीं हो पाया। इसी बीच उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। जब ईशा देओल का जन्म हुआ तब धर्मेंद्र वहां मौजूद तो थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाते वक्त उन्होंने अपना चेहरा थोड़ा छुपा लिया ताकि उनकी पहली पत्नी के बच्चों के सामने यह बात खुलकर ना आ जाए। मगर बच्चा चाहे किसी घर में जन्म ले, दर्द और भावनाएं हर माँ के लिए एक जैसी होती हैं। शायद इसी वजह से हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश ज्यादातर अकेले ही की। दूसरी तरफ सनी देओल और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे और उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उनके पिता की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई है। खास तौर पर सनी देओल इस बात से बेहद नाराज रहते थे और हेमा मालिनी के लिए उनके दिल में गहरी नाराजगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी माँ प्रकाश कौर ने कोई गलती नहीं की थी और फिर भी उनके परिवार को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। हालांकि उनके पिता का प्यार 2 हिस्सों में बंट चुका था और इसी वजह से सनी देओल के दिल में हेमा मालिनी के लिए एक गहरी नाराजगी घर कर गई थी। सनी देओल की हेमा मालिनी के प्रति नाराजगी की इस बात को आप इसी घटना के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बार जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उसी दौरान सनी देओल वहां पहुंच गए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में हेमा मालिनी से कह दिया था कि अगर उनके परिवार को या उनकी माँ को किसी तरह की तकलीफ पहुंचती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बात फिल्म इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई थी। चारों ओर इस बात की चर्चा होती थी। सनी देओल ने साफ साफ हेमा मालिनी से कहा था कि वह उनके परिवार से दूर रहें। यही वजह बताई जाती है कि सनी देओल और बॉबी देओल ने कभी भी हेमा मालिनी की बेटियों को अपनी बहन नहीं माना। यहां तक कि ईशा देओल की शादी में भी दोनों भाई नजर नहीं आए और बड़े बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों में भी देओल परिवार के यह 2 हिस्से एक दूसरे से कभी जुड़ नहीं पाए। दूसरी ओर फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ धीरे धीरे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलने लगे। उनकी उम्र बढ़ रही थी और इंडस्ट्री में कई नए चेहरे एंट्री ले रहे थे, जिस वजह से डायरेक्टर्स अब उन्हें हीरोइन की जगह माँ, दादी या बुआ के किरदार में चुनने लगे थे। हालात यहां तक आ पहुंचे थे कि उन्हें अब बी ग्रेड फिल्मों में यानी कि रामकली में भी काम करना पड़ा। यहां उन्हें एक तवायफ का रोल निभाना पड़ा था। बताया जाता है कि हेमा ने यह फिल्म मजबूरी में सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च काफी नहीं हो पा रहा था और उन्हें अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ती थी। जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ और उन्होंने खुद को उस रूप में देखा तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी की महसूस हुई कि उन्होंने प्रोड्यूसर से खास तौर पर कहा था कि यह पोस्टर शहर में ना लगवाया जाए बल्कि कहीं दूर लगाया जाए ताकि लोग उन्हें इस हालात में ना देखें। इसी दौरान हेमा मालिनी को एहसास होने लगा था कि फिल्मों में उनका समय अब खराब होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने कैमरे के सामने रहने की बजाय प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया और अपनी खुद की फिल्म दिल आशना है बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती जैसे कलाकार नजर आए थे। कहीं ना कहीं बॉलीवुड को किंग खान देने का श्रेय भी हेमा मालिनी को ही जाता है, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया की तरफ रुख किया और नपुर जैसे सीरियल बनाए, साथ ही कई स्टेज शो करके अपना और अपने परिवार का खर्च चलाया। लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब हेमा मालिनी ने राजनीति की राह पकड़ ली। लेकिन यहां भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब उन्होंने मथुरा की विधवाओं को लेकर यह बयान दिया कि यह महिलाएं यहां भीख मांगने आती हैं और यह सही नहीं है, तो इन्हें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने मथुरा के लिए अब तक क्या किया है, तो हेमा मालिनी ने जवाब दिया कि काफी कुछ किया है, लेकिन उन्हें सब याद नहीं है। इस बयान के बाद उन पर और ज्यादा सवाल उठने लगे और लोग कहने लगे कि यह सिर्फ चुनाव के वक्त ही दिखाई देती हैं। काम करने के लिए इतनी ज्यादा यह आतुर नहीं रहती जितनी ज्यादा यह चुनावी कैंपेन के लिए आतुर रहती है।
उस वक्त एक सांसद होने के नाते लोग उम्मीद कर रहे थे कि हेमा मालिनी मौके पर मौजूद रहेंगी, लेकिन उसी समय वह अपनी फिल्म शिमला मिर्ची के प्रमोशन में व्यस्त हो गई थी। इस बात को लेकर भी काफी विवाद हुआ और लोगों ने कहा कि उन्हें प्रमोशन छोड़कर अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था। अब कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है। हेमा मालिनी उस उम्र तक पहुंच चुकी थी जहां एक इंसान चाहता है कि उसका जीवन साथी उसके पास हो, उससे बातें करें और सहारा बने। लेकिन सच्चाई यह थी कि धर्मेंद्र अब अपना ज्यादातर समय अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही बिताने लगे थे। हेमा मालिनी एक बार फिर अकेलेपन के साए में रह गई थी। सनी और बॉबी देओल अपने अपने परिवार और नई पीढ़ी के साथ ज्यादातर समय बिता रहे थे, जबकि हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ एक अलग घर में रह रही थीं। राजनीति में कदम रखने के बाद विवाद उनके आसपास मंडराते रहे। पति से बनी दूरी और बेटियों की जिम्मेदारी, इन तमाम बातों के बीच हेमा मालिनी की जिंदगी धीरे धीरे एक तरह से सन्नाटे में ढलती जा रही थी। धर्मेंद्र कभी कभी किसी त्योहार या जरूरत के समय उनसे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन वह पुराना अपनापन और जुड़ाव अब कहीं खो चुका था। जिन उम्मीदों के साथ हेमा इस रिश्ते में आई थी, वह अधूरी ही रह गई। उनका बस यही सपना था कि एक दिन धर्मेंद्र खुले तौर पर कहें कि हाँ, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन वह ये कहने से हमेशा कतराते रहे। शायद पहली पत्नी और बच्चों की नाराजगी के डर से इसी दौरान ईशा देओल ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और धूम जैसी फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन वह लंबी सफलता उन्हें नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद थी। अहाना देओल ने फिल्मों में आने की बजाय अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे हेमा मालिनी की दुनिया उनके डांस शो, मंदिरों में भक्ति कार्यक्रम, राजनीतिक बैठकों और कभी कभार टीवी पर दिखने तक सिमट गई। अब ये बात साफ दिखने लगी थी कि ड्रीम गर्ल की असली जिंदगी उतनी सपनों जैसी नहीं रही। घर में रोशनी तो थी पर चमक नहीं, शोहरत तो थी पर साथ नहीं, पति का नाम था पर उनका समय नहीं। इसी बीच डांस अकादमी के लिए जमीन मिलने का मामला भी विवाद बन गया था। जब यह खबर सामने आई कि सरकार ने उन्हें बेहद कम दाम में कीमती जमीन अलॉट कर दी है, और मीडिया में कई तरह के सवाल उठने लगे। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद हेमा मालिनी ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की और हमेशा यही कहा कि धर्मेंद्र उनके पति हैं और वह उनका सम्मान करती हैं। दोस्तों, एक साधारण परिवार में जन्मी उस लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरा देश उसे ड्रीम गर्ल के नाम से जानेगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। माँ का सपना, कठिन मेहनत और अनगिनत चुनौतियों ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जहां हर बड़ा निर्माता और अभिनेता उसके साथ काम करना चाहता था। लेकिन जितनी चमक उनकी फिल्मों में दिखाई देती थी, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझनों से भरी रही। एक तरफ सफलता, दौलत और शोहरत थी, तो दूसरी तरफ ऐसे फैसले थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक ऐसा रिश्ता जिसने उन्हें प्यार भी दिया और उम्र भर विवादों के घेरे में भी रखा। आज भी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। इस रिश्ते के कई पहलू सार्वजनिक रूप से सामने आए, जबकि कई बातें ऐसी भी हैं जिन पर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं और जिनकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। आखिर कैसे एक लड़की, जिसे कभी फिल्मों के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई? और कैसे उनकी निजी जिंदगी का हर फैसला वर्षों तक सुर्खियों में बना रहा? आइए, अब इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी के लिए फिल्मी दुनिया का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिस अभिनेत्री को आगे चलकर पूरा देश ड्रीम गर्ल कहने लगा, उसे अपने करियर की शुरुआत में यह तक सुनना पड़ा था कि वह हीरोइन बनने लायक नहीं है। उस एक बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को साबित करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत नृत्य और अभिनय को निखारने में लगा दी। घंटों रिहर्सल करना, लगातार ऑडिशन देना और हर मौके का इंतजार करना उनकी दिनचर्या बन गई। आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दिया और बॉलीवुड में कदम रखते ही उनकी खूबसूरती, मासूमियत और अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते वह उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। लेकिन सफलता के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रहने लगी। उस समय बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम उनके साथ जोड़ा गया। मीडिया में उनकी शादी को लेकर तरह तरह की खबरें छपती रहीं। संजीव कुमार का नाम हो, जितेंद्र का जिक्र हो या फिर धर्मेंद्र के साथ उनका रिश्ता,
हर कहानी अखबारों की सुर्खियां बनती रहीं। हालांकि इनमें से कई बातें समय के साथ अफवाह और हकीकत के बीच उलझी रहीं। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में अपार सफलता मिलने के बाद भी हेमा मालिनी ने अपने शास्त्रीय नृत्य को कभी नहीं छोड़ा। जब दूसरे कलाकार पूरी तरह फिल्मों में व्यस्त थे, तब भी वह देश विदेश में भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रस्तुतियां देती रहीं। उनके लिए नृत्य केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा था। कहा जाता है कि अपने व्यस्त फिल्मी करियर के दौरान भी वह अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देती थीं। समय की पाबंदी, नियमित अभ्यास और अपने काम के प्रति समर्पण ने ही उन्हें दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने का मौका दिया। शायद यही वजह है कि आज भी उनका नाम भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी आना बाकी था। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी निजी जिंदगी, उनके परिवार और बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक को हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना दिया। हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस अभिनेत्री की एक मुस्कान पर लाखों लोग दीवाने थे, वह अपनी निजी जिंदगी में बेहद शांत और संकोची स्वभाव की मानी जाती थीं। फिल्मी पार्टियों में भी वह जरूरत से ज्यादा समय नहीं बिताती थीं। शूटिंग खत्म होते ही अक्सर सीधे अपने घर लौट जाती थीं और खाली समय में नृत्य का अभ्यास या परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती थीं। उनकी माँ जया लक्ष्मी सिर्फ माँ ही नहीं, बल्कि उनकी पहली मैनेजर भी थीं। फिल्मों की कहानी सुनने से लेकर फीस तय करने और किन फिल्मों में काम करना है, इन लगभग सभी फैसलों में उनकी माँ की अहम भूमिका रहती थी। कहा जाता है कि कई बड़े निर्माता और निर्देशक पहले हेमा मालिनी से नहीं, बल्कि उनकी माँ से बात किया करते थे। यही वजह थी कि हेमा मालिनी के करियर का लगभग हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया। 70 और 80 के दशक में हेमा मालिनी का ऐसा दौर आया जब लगभग हर बड़ा निर्माता उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उनकी तारीखें महीनों पहले बुक हो जाती थीं। कई बार तो एक ही दिन में 2 या 3 फिल्मों की शूटिंग करनी पड़ती थी। सुबह एक स्टूडियो, दोपहर दूसरे और रात तीसरे स्टूडियो में शूटिंग करना उस दौर में उनके लिए आम बात थी। इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने कभी अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं दिखाई। यही कारण था कि उन्हें सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि प्रोफेशनल रवैये की वजह से भी बहुत सम्मान मिलता था। निर्देशक कहते थे कि अगर हेमा मालिनी ने किसी फिल्म के लिए हाँ कह दी, तो वह पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उस किरदार को निभाएंगी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने रोमांटिक फिल्मों से लेकर सामाजिक, पारिवारिक, एक्शन और कॉमेडी जैसी लगभग हर तरह की फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने कभी खुद को सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा। समय के साथ उन्होंने अपने अभिनय में भी लगातार निखार लाया। यही कारण है कि दर्शकों ने उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कलाकार के रूप में भी स्वीकार किया। हालांकि सफलता जितनी तेजी से उनके कदम चूम रही थी, उतनी ही तेजी से उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आने लगी। मीडिया की नजरें हर समय उन पर रहती थीं। किससे मिली, किसके साथ फिल्म कर रही हैं और किसके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। हर छोटी बड़ी बात अगले दिन अखबारों की खबर बन जाती थी। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिल्मी पत्रिकाओं में उनके बारे में छपने वाली खबरों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें धर्मेंद्र के साथ बढ़ने लगीं। दोनों ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों की पसंदीदा बन गई। पर्दे पर दिखाई देने वाली उनकी शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी विकसित हुई। समय के साथ यही दोस्ती गहरे लगाव में बदल गई। यहीं से हेमा मालिनी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां उनके हर फैसले ने सिर्फ उनके करियर को ही नहीं, बल्कि 2 परिवारों की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी बस चुकी थी। दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और हर नई फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। जब भी किसी निर्माता को रोमांस, भावनाओं और शानदार केमिस्ट्री वाली फिल्म बनानी होती, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों के नाम पर विचार किया जाता था। इसी दौरान फिल्मी गलियारों में दोनों की दोस्ती को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। मीडिया में कई खबरें छपती रहीं और दोनों के रिश्ते को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जाती रहीं। हालांकि उस समय दोनों ने अपने निजी जीवन पर बहुत कम खुलकर बात की। यही वजह थी कि उनके रिश्ते को लेकर रहस्य और उत्सुकता लगातार बनी रही।
कहा जाता है कि धर्मेंद्र अपने व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बावजूद हेमा मालिनी का खास ध्यान रखते थे। अगर किसी फिल्म की शूटिंग कठिन होती या लंबे समय तक चलती, तो वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि सब कुछ ठीक रहे। इन छोटी छोटी बातों ने दोनों के बीच विश्वास को और मजबूत किया। लेकिन दूसरी तरफ यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनका परिवार भी था। ऐसे में हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना पड़ता था। यही कारण था कि दोनों की निजी जिंदगी अक्सर मीडिया की सुर्खियां बन जाती थीं। एक ओर उनके चाहने वाले इस जोड़ी को साथ देखना चाहते थे, तो दूसरी ओर कई लोग इस रिश्ते की आलोचना भी करते थे। समय बीतता गया और आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए, बल्कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गईं। कई सालों तक उनके बारे में अलग अलग तरह की खबरें आती रहीं, लेकिन हेमा मालिनी ने अधिकांश समय सार्वजनिक विवादों से दूरी बनाए रखी और अपने काम पर ध्यान देना ही बेहतर समझा। बहुत कम लोग जानते हैं कि शादी के बाद भी उन्होंने अपने करियर को पूरी तरह नहीं छोड़ा। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने शास्त्रीय नृत्य के कार्यक्रम जारी रखे और देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना की भी बन चुकी थी। बाद के वर्षों में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि राजनीति में आने के बाद भी उनके निजी जीवन को लेकर सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इंटरव्यू में जब भी उनसे धर्मेंद्र या उनके परिवार के बारे में पूछा जाता, तो वह अक्सर संयमित शब्दों में जवाब देती और निजी रिश्तों पर ज्यादा टिप्पणी करने से बचती थीं। शायद यही हेमा मालिनी की सबसे बड़ी खासियत रही कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव को सार्वजनिक विवाद बनाने के बजाय अपने काम, अपने नृत्य और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित रखा। लेकिन उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू अभी बाकी है जिसके बारे में आज भी लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। समय के साथ हेमा मालिनी ने फिल्मों की रफ्तार थोड़ी कम जरूर कर दी, लेकिन उन्होंने खुद को कभी काम से दूर नहीं होने दिया। जब नई अभिनेत्रियां इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थीं, तब हेमा मालिनी ने यह समझ लिया था कि हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने सबसे बड़े जुनून, शास्त्रीय नृत्य को फिर से अपनी पहचान का अहम हिस्सा बना लिया। देश के अलग अलग शहरों से लेकर विदेशों तक उनके डांस बैले की काफी चर्चा होने लगी। भगवान कृष्ण, राधा, दुर्गा और भारतीय संस्कृति पर आधारित उनके नृत्य नाट्य दर्शकों को बेहद पसंद आते थे। लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में भी देखने लगे। इसी बीच उन्होंने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और मथुरा से सांसद चुनी गईं। राजनीति में आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गईं। अब उन्हें फिल्मों, नृत्य कार्यक्रमों और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। हालांकि राजनीति में उनके कई बयानों को लेकर विवाद भी हुए और विपक्ष ने समय समय पर उन पर सवाल भी उठाए, लेकिन हेमा मालिनी ने हर बार यही कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं और जनता की सेवा करना चाहती हैं। उधर उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी थीं। ईशा देओल ने फिल्मों में कदम रखा और कुछ सफल फिल्मों में नजर आईं। वहीं अहाना देओल ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। एक मां के रूप में हेमा मालिनी हमेशा अपनी बेटियों के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि परिवार उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर लोगों की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। जब भी दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ दिखाई देते, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते। उम्र बढ़ने के साथ भी दोनों के बीच सम्मान और अपनापन लोगों को साफ दिखाई देता था। हालांकि दोनों ने हमेशा अपने निजी जीवन को ज्यादा चर्चा का विषय बनने से बचाने की कोशिश की। हेमा मालिनी कई बार यह भी कह चुकी हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाती। इसलिए उन्होंने हमेशा लोगों की आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से देने की कोशिश की। शायद यही कारण है कि इतने दशकों बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज जब लोग उनकी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं,
तो उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और धैर्य की मिसाल भी मानते हैं। उन्होंने सफलता की ऊंचाइयां भी देखीं, विवादों का सामना भी किया, रिश्तों की कठिन परीक्षाएं भी झेलीं और हर दौर में खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि ड्रीम गर्ल की कहानी आज भी लोगों को उतनी ही दिलचस्प लगती है जितनी कई दशक पहले लगती थी। जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचकर हेमा मालिनी ने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी कि शोहरत हमेशा इंसान के साथ नहीं चलती। एक समय था जब उनके घर के बाहर निर्माता निर्देशकों की लंबी कतार लगी रहती थी। हर कोई अपनी फिल्म में उन्हें लेना चाहता था, लेकिन वक्त बदल चुका था। अब नए चेहरे इंडस्ट्री में आ चुके थे और फिल्मी दुनिया की प्राथमिकताएं भी बदलने लगी थीं। फिर भी हेमा मालिनी ने कभी यह शिकायत नहीं की कि उन्हें पहले जैसी फिल्में नहीं मिल रहीं। उन्होंने अपने अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और उन किरदारों को स्वीकार किया जो उनकी उम्र और व्यक्तित्व के अनुरूप थे। उनके लिए अभिनय सिर्फ लोकप्रियता पाने का माध्यम नहीं था, बल्कि एक कला थी जिसे वह आखिरी सांस तक निभाना चाहती थीं। दूसरी ओर धर्मेंद्र भी उम्र के साथ फिल्मों से दूरी बनाने लगे। उन्होंने अपना काफी समय फार्म हाउस पर बिताना शुरू कर दिया, जहां खेती, पशुओं की देखभाल और प्रकृति के बीच रहना उन्हें सुकून देता था। सोशल मीडिया पर उनके फार्म हाउस के वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते रहे। इन वीडियो में कभी वह खेतों में काम करते दिखाई देते, तो कभी अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताते नजर आते। हेमा मालिनी ने भी कई बार बताया कि धर्मेंद्र को प्रकृति से बेहद लगाव है और उन्हें गांव जैसा माहौल हमेशा पसंद रहा है। दोनों का जीवन पहले की तुलना में काफी शांत हो चुका था। अब उन्हें फिल्मों, नृत्य कार्यक्रमों और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। हालांकि राजनीति में उनके कई बयानों को लेकर विवाद भी हुए और विपक्ष ने समय समय पर उन पर सवाल भी उठाए, लेकिन हेमा मालिनी ने हर बार यही कहा कि वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही हैं और जनता की सेवा करना चाहती हैं। उधर उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी थीं। ईशा देओल ने फिल्मों में कदम रखा और कुछ सफल फिल्मों में नजर आईं। वहीं आहाना देओल ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। एक मां के रूप में हेमा मालिनी हमेशा अपनी बेटियों के साथ मजबूती से खड़ी रहीं। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि परिवार उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर लोगों की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। जब भी दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ दिखाई देते, उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते। उम्र बढ़ने के साथ भी दोनों के बीच सम्मान और अपनापन लोगों को साफ दिखाई देता था। हालांकि दोनों ने हमेशा अपने निजी जीवन को ज्यादा चर्चा का विषय बनने से बचाने की कोशिश की। हेमा मालिनी कई बार यह भी कह चुकी हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाती। इसलिए उन्होंने हमेशा लोगों की आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से देने की कोशिश की। शायद यही कारण है कि इतने दशकों बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज जब लोग उनकी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और धैर्य की मिसाल भी मानते हैं। उन्होंने सफलता की ऊंचाइयां भी देखी, विवादों का सामना भी किया, रिश्तों की कठिन परीक्षाएं भी झेलीं और हर दौर में खुद को संभालकर आगे बढ़ने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि ड्रीम गर्ल की कहानी आज भी लोगों को उतनी ही दिलचस्प लगती है जितनी कई दशक पहले लगती थी। जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचकर हेमा मालिनी ने एक बात अच्छी तरह समझ ली थी कि शोहरत हमेशा इंसान के साथ नहीं चलती। एक समय था जब उनके घर के बाहर निर्माता निर्देशकों की लंबी कतार लगी रहती थी। हर कोई अपनी फिल्म में उन्हें लेना चाहता था, लेकिन वक्त बदल चुका था। अब नए चेहरे इंडस्ट्री में आ चुके थे और फिल्मी दुनिया की प्राथमिकताएं भी बदलने लगी थीं। फिर भी हेमा मालिनी ने कभी यह शिकायत नहीं की कि उन्हें पहले जैसी फिल्में नहीं मिल रहीं। उन्होंने अपने अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और उन किरदारों को स्वीकार किया जो उनकी उम्र और व्यक्तित्व के अनुरूप थे। उनके लिए अभिनय सिर्फ लोकप्रियता पाने का माध्यम नहीं था, बल्कि एक कला थी जिसे वह आखिरी सांस तक निभाना चाहती थीं। दूसरी ओर धर्मेंद्र भी उम्र के साथ फिल्मों से दूरी बनाने लगे। उन्होंने अपना काफी समय फार्म हाउस पर बिताना शुरू कर दिया, जहां खेती, पशुओं की देखभाल और प्रकृति के बीच रहना उन्हें सुकून देता था। सोशल मीडिया पर उनके फार्म हाउस के वीडियो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते रहे।
इन वीडियो में कभी वह खेतों में काम करते दिखाई देते, तो कभी अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताते नजर आते। हेमा मालिनी ने भी कई बार बताया कि धर्मेंद्र को प्रकृति से बेहद लगाव है और उन्हें गांव जैसा माहौल हमेशा पसंद रहा है। दोनों का जीवन पहले की तुलना में काफी शांत हो चुका था। कैमरों की चमक और फिल्मी पार्टियों की जगह अब आध्यात्मिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और पारिवारिक मुलाकातों ने ले ली थी। इसी बीच हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल के जरिए अपनी जिंदगी के कई अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने संघर्ष, करियर, परिवार और जीवन के अलग-अलग पड़ावों का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने हमेशा यह कोशिश की कि किसी भी रिश्ते की गरिमा बनी रहे और निजी बातों को सनसनीखेज तरीके से पेश न किया जाए। यही बात उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। जहां कई लोग अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियां बनाने का जरिया बनाते हैं, वहीं हेमा मालिनी ने हमेशा संयम और मर्यादा का रास्ता चुना। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की और न ही अपने रिश्तों को लेकर विवाद खड़े किए। आज भी जब उनकी पुरानी फिल्में टीवी पर आती हैं, तो दर्शक उसी उत्साह के साथ उन्हें देखते हैं। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता, जॉनी मेरा नाम, राजा जानी और कई दूसरी फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। नई पीढ़ी उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में जानती है, जबकि पुरानी पीढ़ी के लिए वह आज भी वही सदाबहार ड्रीम गर्ल हैं। लेकिन शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर चमकती हुई मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी भी होती है जिसे दुनिया पूरी तरह कभी जान ही नहीं पाती। पर्दे पर करोड़ों लोगों को खुशियां देने वाली यह अभिनेत्री भी अपने जीवन में कई कठिन फैसलों, आलोचनाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरी। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी हेमा मालिनी का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। समय बीतता गया और धीरे धीरे हेमा मालिनी ने खुद को पूरी तरह अपने काम, अपनी बेटियों और अपने शास्त्रीय नृत्य को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि अपने निजी रिश्तों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर किसी तरह की बहस छेड़ें। शायद वह अच्छी तरह समझ चुकी थीं कि कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से निभाया जाता है। जब भी उनसे धर्मेंद्र के बारे में सवाल पूछा जाता, उनके जवाबों में शिकायत कम और सम्मान ज्यादा दिखाई देता था। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि धर्मेंद्र एक अच्छे इंसान हैं और उन्होंने हमेशा उनका सम्मान किया है। वहीं धर्मेंद्र ने भी अलग अलग इंटरव्यू में हेमा मालिनी की मेहनत, अनुशासन और उनके व्यक्तित्व की तारीफ की। दोनों ने अपने रिश्ते को कभी सस्ती लोकप्रियता का माध्यम नहीं बनाया। उधर समय के साथ देओल परिवार की नई पीढ़ी भी सामने आने लगी। सनी देओल के बेटे करण देओल ने फिल्मों में कदम रखा, जबकि बॉबी देओल ने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की और एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया। इन सब के बीच लोगों की नजरें अक्सर इस बात पर रहती थीं कि क्या पूरा परिवार कभी एक साथ दिखाई देगा। हालांकि परिवार के सदस्य सार्वजनिक रूप से अपने निजी रिश्तों पर बहुत कम बात करते हैं, इसलिए इस बारे में कई तरह की अटकलें लगती रहीं। हेमा मालिनी ने भी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में लगाया। सांसद होने के नाते उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की बात की। वहीं एक कलाकार के रूप में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास जारी रखा। आज भी जब वह मंच पर प्रस्तुति देती हैं, तो उनकी ऊर्जा और समर्पण देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही कि उन्होंने उम्र को कभी अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। जहां कई कलाकार समय के साथ गुमनाम हो जाते हैं, वहीं हेमा मालिनी ने खुद को लगातार सक्रिय रखा। कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, कभी संसद में, तो कभी किसी धार्मिक आयोजन में उनकी मौजूदगी लोगों का ध्यान खींचती रही। अगर उनकी पूरी जिंदगी पर नजर डालें, तो यह सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने सफलता की ऊंचाइयों को भी देखा, आलोचनाओं का सामना भी किया, अपने फैसलों की कीमत भी चुकाई और फिर भी अपने आत्मसम्मान और संयम को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि दशकों बाद भी जब भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है, तो हेमा मालिनी का नाम सम्मान के साथ सबसे आगे दिखाई देता है। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी के कुछ फैसले आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।
कोई उन्हें सच्चे प्यार की मिसाल मानता है, तो कोई उनके जीवन के फैसलों पर अलग राय रखता है। मगर एक बात तय है, हेमा मालिनी ने भारतीय सिनेमा पर जो छाप छोड़ी है, उसे आने वाली कई पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। आज भी जब हेमा मालिनी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आती हैं, तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान दिखाई देती है, जिसने कभी करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन उस मुस्कान के पीछे बीते हुए कई दशक, अनगिनत यादें, संघर्ष, सफलता और जीवन के कठिन फैसले भी छिपे हैं। शायद यही वजह है कि लोग आज भी सिर्फ उनकी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी इतनी दिलचस्पी लेते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनय और राजनीति के अलावा हेमा मालिनी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए भी लगातार काम किया। उन्होंने अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें भगवान श्री कृष्ण, रामायण और महाभारत जैसे विषयों पर आधारित नृत्य नाटिकाओं को दर्शकों ने खूब सराहा। उनके लिए नृत्य केवल पेशा नहीं, बल्कि साधना था। यही कारण है कि फिल्मों में व्यस्त रहने के बावजूद उन्होंने अपने रियाज को कभी नहीं छोड़ा। हेमा मालिनी हमेशा से आध्यात्मिक विचारों वाली रही हैं। धार्मिक आयोजनों में उनकी भागीदारी अक्सर देखने को मिलती है। मथुरा और वृंदावन से उनका विशेष लगाव भी कई बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई और भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने की बात कही। उनके प्रशंसकों का मानना है कि हेमा मालिनी की सबसे बड़ी खूबी उनका अनुशासन है। दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस, दिनचर्या और काम के प्रति समर्पण को बनाए रखा। यही वजह है कि बढ़ती उम्र में भी उनका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। जिन स्टूडियो में कभी उनकी फिल्मों की शूटिंग होती थी, वहां नई पीढ़ी के कलाकारों की आवाजाही शुरू हो गई। जिन निर्देशकों के साथ उन्होंने दर्जनों फिल्में की थीं, उनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनकी फिल्मों के गीत, उनके किरदार और उनके संवाद आज भी उसी प्यार के साथ देखे और सुने जाते हैं। किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान केवल उसकी सफलता नहीं होती, बल्कि यह भी होता है कि समय गुजर जाने के बाद लोग उसे कितनी मोहब्बत से याद करते हैं। इस कसौटी पर हेमा मालिनी आज भी पूरी तरह खरी उतरती हैं। उनकी फिल्में आज भी टीवी पर प्रसारित होती हैं। उनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं और नई पीढ़ी भी उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में गिनती है। शायद इसी वजह से उनकी जिंदगी पर चर्चा कभी खत्म नहीं होती। उनके करियर की उपलब्धियां, उनके फैसले और उनके रिश्तों को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि हेमा मालिनी ने भारतीय सिनेमा में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है, जिसे समय भी धुंधला नहीं कर पाया। संघर्ष से शुरू हुआ उनका सफर आज एक ऐसी विरासत बन चुका है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी लंबे समय तक याद रखेंगी। आज जब हेमा मालिनी अपने जीवन के इस पड़ाव पर खड़ी हैं, तो पीछे मुड़कर देखने पर उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। एक साधारण लड़की से लेकर देश की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल होने तक का यह सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष था, त्याग था, सफलता थी, आलोचनाएं थीं और ऐसे फैसले भी थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि समय हर इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और हेमा मालिनी की जिंदगी भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिन रिश्तों को लेकर कभी हर दिन अखबारों में सुर्खियां बनती थीं, आज उन्हीं रिश्तों को लेकर उन्होंने हमेशा शांत रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। शायद वह जानती थीं कि कुछ रिश्तों की सच्चाई केवल वही लोग समझ सकते हैं जो उन्हें जीते हैं। उनकी दोनों बेटियां भी अब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। एक माँ होने के नाते हेमा मालिनी ने हमेशा यही कोशिश की कि उनकी परवरिश अच्छे संस्कारों के साथ हो। फिल्मों की व्यस्त जिंदगी, सार्वजनिक जिम्मेदारियों और निजी चुनौतियों के बीच भी उन्होंने अपने परिवार के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश की। यही कारण है कि आज भी उनकी बेटियां कई मौकों पर अपनी मां के प्रति सम्मान और प्रेम खुलकर जाहिर करती हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी उम्र के इस दौर में अक्सर शांत जीवन बिताना पसंद करते हैं। कभी सोशल मीडिया पर खेतों से वीडियो साझा करते हैं, तो कभी पुराने दिनों को याद करते हुए अपने प्रशंसकों से जुड़ते हैं। जब भी दोनों किसी समारोह या पारिवारिक कार्यक्रम में साथ दिखाई देते हैं, उनके चाहने वाले आज भी उसी उत्साह से उनकी तस्वीरें और वीडियो देखते हैं, जैसे दशकों पहले उनकी फिल्मों का इंतजार किया करते थे। हेमा मालिनी ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी पहचान केवल एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बनी। वह एक कुशल नृत्यांगना, सफल निर्माता, निर्देशक,
लेखिका और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी शख्सियत के रूप में भी जानी जाती हैं। यही वजह है कि उनका व्यक्तित्व सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगर उनकी पूरी जिंदगी को एक वाक्य में समझना हो, तो शायद यही कहा जा सकता है कि उन्होंने हर दौर को स्वीकार करना सीखा। जब सफलता मिली, तब भी संतुलन बनाए रखा, और जब आलोचनाएं मिलीं, तब भी धैर्य नहीं छोड़ा। यही गुण उन्हें अपने द्वार की दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। आज भी लाखों लोग उन्हें ड्रीम गर्ल कहकर पुकारते हैं। यह सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं, बल्कि उस पहचान का प्रतीक है जिसे उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर हासिल किया। समय बदल गया, चेहरे बदल गए, फिल्म इंडस्ट्री बदल गई, लेकिन हेमा मालिनी का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। शायद यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है कि उसकी लोकप्रियता सिर्फ उसके द्वार तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे उसी प्यार और सम्मान के साथ याद करें। और हेमा मालिनी ने यह मुकाम अपनी मेहनत, कला और वर्षों की लगन से हासिल किया है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखे, तो एक दिन वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हेमा मालिनी की पूरी जिंदगी में किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा उनका साथ दिया, तो वह थी उनकी हिम्मत। उन्होंने कभी यह कोशिश नहीं की कि लोगों की राय बदलने के लिए बार बार सफाई दें। उन्होंने हमेशा अपने काम को ही अपना जवाब बनाया। शायद यही वजह है कि आज भी उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। एक समय ऐसा भी था जब फिल्म इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियों का दौर शुरू हो चुका था। श्रीदेवी, जया प्रदा, रेखा, डिंपल कपाड़िया और कई नए चेहरे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में किसी भी अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन हेमा मालिनी ने खुद को समय के साथ बदला। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हर कलाकार के जीवन में बदलाव आता है और उसी बदलाव को अपनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों में कम काम करना शुरू किया, लेकिन अपने डांस शो कभी नहीं छोड़े। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रमों की मांग बनी रही। हजारों दर्शक सिर्फ उन्हें मंच पर देखने के लिए टिकट खरीदते थे। जब वह पारंपरिक वेशभूषा में मंच पर उतरती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे भारतीय संस्कृति खुद जीवंत होकर लोगों के सामने आ गई हो। हेमा मालिनी की एक और खास बात यह रही कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को हमेशा गरिमामय बनाए रखा। दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उनका नाम बहुत कम विवादों में आया। उन्होंने कभी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं की, न ही निजी जिंदगी को लेकर किसी के खिलाफ सार्वजनिक आरोप लगाए। यही कारण है कि फिल्म जगत में आज भी उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। समय के साथ उनकी बेटियां भी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गईं। हेमा मालिनी का अधिक समय अब धार्मिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों, सामाजिक कार्यों और अपने नृत्य अभ्यास में बीतने लगा। वह अक्सर कहती हैं कि कला इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, और शायद यही कला उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत भी रही। आज जब उनकी पुरानी फिल्मों के दृश्य टीवी या इंटरनेट पर दिखाई देते हैं, तो नई पीढ़ी भी यह महसूस करती है कि आखिर उन्हें ड्रीम गर्ल क्यों कहा गया था। उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी, उनकी आंखों की मासूमियत और उनके संवाद बोलने का अंदाज आज भी लोगों को आकर्षित करता है। यही वजह है कि कई दशक बीत जाने के बाद भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। अगर उनकी जिंदगी से कोई सबसे बड़ी सीख मिलती है, तो वह यह है कि सफलता केवल नाम और शोहरत से नहीं मापी जाती। असली सफलता यह है कि कठिन दौर में भी इंसान अपने आत्मसम्मान, अपनी मेहनत और अपने संस्कारों को न छोड़े। हेमा मालिनी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार खुद को संभालकर आगे बढ़ीं। शायद इसी कारण उनका सफर सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर संघर्ष की एक प्रेरक मिसाल भी बन गया। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। हेमा मालिनी भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। आज भी जब किसी टीवी चैनल पर उनकी पुरानी फिल्में प्रसारित होती हैं, तो लाखों दर्शक उन्हें उसी उत्साह से देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों। उनके निभाए हुए किरदार सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन गए। हेमा मालिनी ने अपने लंबे फिल्मी सफर में हर तरह के किरदार निभाए।
कभी गांव की सीधी सादी लड़की, कभी शाही परिवार की राजकुमारी, कभी एक साहसी महिला और कभी कॉमेडी से भरपूर किरदार। यही वजह थी कि दर्शकों ने उन्हें हर रूप में स्वीकार किया। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती के कारण नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों तक पहुंची। फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार आए और चले गए, लेकिन हेमा मालिनी ने जिस तरह अपनी पहचान बनाई, वह आज भी मिसाल मानी जाती है। उन्होंने अपने करियर में ऐसे दौर भी देखे जब एक के बाद एक उनकी फिल्में सुपरहिट रहीं। निर्माता उनकी तारीखों का इंतजार करते थे और निर्देशक मानते थे कि अगर फिल्म में हेमा मालिनी है तो दर्शकों का उत्साह अपने आप बढ़ जाएगा। इतनी सफलता के बाद भी उन्होंने कभी अपने भीतर का कलाकार खत्म नहीं होने दिया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने शास्त्रीय नृत्य को भी उतनी ही गंभीरता से निभाया। उनके लिए मंच पर प्रस्तुति देना किसी पूजा से कम नहीं था। हर कार्यक्रम से पहले घंटों अभ्यास करना, हर छोटी छोटी बारीकी पर ध्यान देना और प्रस्तुति को बेहतरीन बनाना उनकी आदत थी। यही अनुशासन उन्हें बाकी कलाकारों से अलग पहचान दिलाता है। समय के साथ उन्होंने अपनी ऊर्जा समाज और संस्कृति से जुड़े कार्यों में भी लगाई। भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लिया और नई पीढ़ी को शास्त्रीय नृत्य की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आज कोई युवा कलाकार उनके सफर को देखे तो उसे एक बात जरूर सीखने को मिलेगी कि सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, त्याग और धैर्य छिपा होता है। हेमा मालिनी ने भी अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर चुनौती को उन्होंने अपने आत्मविश्वास से पार किया। शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी उनका नाम सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक ऐसी विरासत के रूप में लिया जाता है जिसने अपने काम से इतिहास रचा। आने वाली पीढ़ियां उनकी फिल्मों को देखेंगी, उनके नृत्य को याद करेंगी और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेती रहेंगी। यही किसी भी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि समय बीत जाने के बाद भी उसका नाम लोगों के दिलों में सम्मान और प्यार के साथ जिंदा रहे। दोस्तों, अगर हेमा मालिनी की पूरी जिंदगी को ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ समझ आती है कि उन्होंने कभी भी अपनी पहचान केवल एक फिल्म स्टार तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने हर दौर में खुद को नए रूप में ढालने की कोशिश की। जब अभिनय का समय था तो पूरी शिद्दत से अभिनय किया। जब नृत्य को समय देना जरूरी लगा तो उसी में पूरी तरह डूब गईं। और जब सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला तो राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि आज भी उनका नाम सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। कला, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन, तीनों क्षेत्रों में उनका योगदान याद किया जाता है। हालांकि जितनी बड़ी उनकी उपलब्धियां रहीं, उतनी ही बड़ी उनके जीवन को लेकर लोगों की उत्सुकता भी रही। हर इंटरव्यू, हर कार्यक्रम और हर सार्वजनिक उपस्थिति में उनसे उनके निजी जीवन को लेकर सवाल पूछे जाते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा बहुत सोच समझ कर जवाब दिए। उन्होंने कभी किसी रिश्ते की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें नहीं की। समय के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि इंसान की असली ताकत उसकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि उसका धैर्य होता है। फिल्मी दुनिया में जहां एक छोटी सी बात भी बड़ी खबर बन जाती है, वहां इतने लंबे समय तक सम्मान के साथ अपनी पहचान बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन हेमा मालिनी ने यह कर दिखाया। उन्होंने आलोचनाओं का जवाब बहस से नहीं, बल्कि अपने काम और अपने व्यवहार से दिया। आज उनकी उम्र भले ही पहले जैसी नहीं रही हो, लेकिन उनकी सक्रियता अब भी लोगों को प्रेरित करती है। कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, कभी किसी धार्मिक आयोजन में और कभी संसद से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी यह बताती है कि उन्होंने जीवन के हर पड़ाव को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया है। कई लोग यह मानते हैं कि किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता उसकी फिल्मों की कमाई नहीं होती, बल्कि वह सम्मान होता है जो उसे दशकों बाद भी मिलता है। इस मायने में हेमा मालिनी ने वह मुकाम हासिल किया है जहां उनकी पहचान किसी एक फिल्म या किसी एक किरदार की मोहताज नहीं रही। उन्होंने अपने लंबे करियर में जो विरासत बनाई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आज भी जब ड्रीम गर्ल का नाम लिया जाता है तो लोगों के सामने सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं आता, बल्कि एक ऐसी महिला की तस्वीर उभरती है जिसने मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर भारतीय सिनेमा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। उनकी जिंदगी में खुशियां भी आईं, कठिन फैसले भी आए, सफलता भी मिली और आलोचनाएं भी मिली, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और गरिमा के साथ किया।
शायद यही कारण है कि हेमा मालिनी की कहानी केवल एक अभिनेत्री की जीवनी नहीं है, बल्कि यह उस दौर के भारतीय सिनेमा, बदलते समाज, रिश्तों की जटिलताओं और एक मजबूत महिला की यात्रा की कहानी भी है। और यही वजह है कि उनके बारे में जानने की उत्सुकता आज भी खत्म नहीं हुई। समय बदलता रहेगा, नई अभिनेत्रियां आती रहेंगी, लेकिन ड्रीम गर्ल के नाम से पहचानी जाने वाली हेमा मालिनी की जगह भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा खास रहेगी। लेकिन दोस्तों, शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि इंसान चाहे जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, उसके जीवन में कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें कोई शोहरत, कोई दौलत और कोई सफलता भी पूरी तरह नहीं भर पाती। हेमा मालिनी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। उन्होंने लाखों लोगों का प्यार पाया, सैकड़ों पुरस्कार जीते और भारतीय सिनेमा में एक अमिट पहचान बनाई, लेकिन निजी जीवन को लेकर उठने वाले सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने चेहरे की मुस्कान नहीं खोई। सार्वजनिक मंचों पर हमेशा आत्मविश्वास के साथ नजर आईं। शायद वह जानती थीं कि एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में संयम बनाए रखा और अपने जीवन के कठिन दौर को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया। आज जब युवा कलाकार उनकी यात्रा को देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि अनुशासन और निरंतर मेहनत की मिसाल दिखाई देती है। जिस दौर में तकनीक, सोशल मीडिया और आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, उस समय केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर दशकों तक शीर्ष पर बने रहना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। हेमा मालिनी ने यह भी साबित किया कि एक कलाकार की पहचान केवल कैमरे के सामने तक सीमित नहीं होती। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके डांस ड्रामा आज भी देश और विदेश में सराहे जाते हैं। कला के प्रति उनका समर्पण यह बताता है कि सच्चा कलाकार कभी अपनी साधना नहीं छोड़ता। वक्त के साथ उनके जीवन में कई नए अध्याय जुड़े। फिल्मों से लेकर राजनीति तक, मंच से लेकर संसद तक और अभिनय से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक उन्होंने हर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। यह सफर उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता है। हर नई भूमिका के साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना चुना। आज भी जब कोई उनकी पुरानी तस्वीरें देखता है या उनके पुराने गाने सुनता है, तो एक पूरा दौर आंखों के सामने जीवित हो उठता है। वह दौर जब भारतीय सिनेमा अपनी अलग पहचान बना रहा था और हेमा मालिनी उसकी सबसे चमकदार सितारों में से एक थीं। उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी और उनकी सादगी ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक युग की पहचान बना दिया। शायद यही कारण है कि आज भी उनकी कहानी अधूरी नहीं लगती, बल्कि हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती है। एक लड़की जिसने सपनों को हकीकत बनाया, एक अभिनेत्री जिसने सफलता की नई मिसाल कायम की, और एक ऐसी महिला जिसने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना बिना हार माने किया। यही हेमा मालिनी की सबसे बड़ी पहचान है, और शायद यही वजह है कि भारतीय सिनेमा का इतिहास उनके नाम के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हेमा मालिनी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि शोहरत के पीछे भी संघर्ष